आज राम का किरदार निभाएंगे भीम, और भीम का साथ देंगे चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, जिन्हें आप देखेंगे अलग अलग किरदारों में। जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने के विचार में थे, कैकेयी आई चेहरे पर गुस्सा लेकर। महाराज, याद है आपने दिए थे मुझे 2 वरदान। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को मिलेगा अयोध्या का सिंहासन। हाँ? और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। वचन देता हूँ कैकेयी, तुम्हारा दूसरा वरदान पूरा होगा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आपके साथ वनवास। रावण की बहन शूर्पणखा, जो थी राक्षस कुल की राजकुमारी, राम के रूप को देख हुई मोहित, बदल के अपना भेष बनी सुंदर सी नारी। मैं हूँ लंका नरेश राजकुमार, करो मुझसे विवाह। मैं अपनी पत्नी सीता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों को देख लूंगी। तुम्हें देखने के बाद जान गई हूँ कि तुम इस विश्व की सबसे अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊं। दुष्ट राक्षसी, जाने दे माता सीता को इसी क्षण, वरना तुझ पर मैं करूँगा अपने बाण से वार। और शूर्पणखा पर दिए चलाए। शूर्पणखा अपने नाक और कान से धो बैठी। भैया, भैया! ये तो बहन शूर्पणखा के रोने की है चीख। इसे सुनते ही भाई खर हो गए नाराज। किसने तुम्हारा ये हाल किया? उसका जरा नाम तो बताओ। भाई खर, मेरी इस हालत के लक्ष्मण है कारण। उसको हर हालत में मिलना चाहिए दंड। यही बात मैं भाई रावण को जा रही हूँ बताने। रावण को क्या परेशान करना, जब इतनी सी हो बात। मैं अकेला ही काफी हूँ उससे निपटने के लिए। तुम में से लक्ष्मण कौन है? ये लक्ष्मण है और मैं इसका बड़ा भाई राम। तुम्हारी बहन ने मेरी पत्नी सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की और मेरे भाई ने उसकी रक्षा की। आपने मुझे वचन दिया कि आप लक्ष्मण और सीता का वध करेंगे और राम से मेरा विवाह कराएंगे। सावधान खर, मैं और मेरे भाई योद्धा हैं। अपनी भलाई चाहते हो तो इसी समय यहाँ से चले जाओ। आक्रमण! खर ने अपनी तलवार निकाली और कूदा लक्ष्मण पर। इधर खर की सेना ने राम को रखा उनकी जगह पर रोककर। पर देखकर शूर्पणखा की हरकत राम को आया गुस्सा। पूरी की पूरी खर की सेना हवा में उड़ गई। राक्षसी शूर्पणखा ने सीता पर चलाए जो हथियार, प्रभु राम ने बाण चलाकर कर दिया हथियार को आर पार। अब क्या करे शूर्पणखा राम के होते, शूर्पणखा के तो उड़ गए तोते। ये देख खर को भी तेज क्रोध आया। अपनी तलवार को उसने लक्ष्मण की ओर बढ़ाया। राम ने एक और तीर कमान पर चढ़ाया। तीर जा घुसा खर की धोती में। खर जाकर पेड़ से टकराया। वो पेड़ गिरा खर के ऊपर। शूर्पणखा और बाकी राक्षस आगे दुम दबाकर। देख लूंगी सीता तुम्हें। सीता को दूर झाड़ियों के बीच दिखी। कितना सुंदर, कितना प्यारा, काश ये होता हमारा। स्वामी, मुझे वो हिरण। मैं जाता हूँ हिरण को लाने। बाण जाकर सुनहरे हिरण पर जैसे ही लगा,
उसकी माया टूट गई और वो मारीच के भेष में वापस आया। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते! ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। साधु ने पास आने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मण रेखा ने उन्हें रोका। मुझे अपना 21 दिनों का व्रत तोड़ना पड़ेगा। क्षमा कीजिए साधु जी, मैं खुद लक्ष्मण रेखा के बाहर आती हूँ। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। भैया भैया आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हिरन एक मायावी राक्षस था। दोनों दौड़कर कुटिया की ओर आए, पर हुए चिंतित जब सीता को वहाँ ना पाए। सीता! फिर वो सीता को ढूंढने जंगल की ओर गए। जटायु ने बताया सीता का हुआ हरण करके ले गया है रावण। दक्षिण दिशा में जाएं। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। रास्ते में राम और लक्ष्मण को मिला एक हनुमान। प्रभु राम। प्रणाम महाराज सुग्रीव, ये श्री राम और लक्ष्मण हैं। प्रणाम श्री राम, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रणाम वानर राज सुग्रीव। असुर राज रावण छल कपट से मेरी प्रिय पत्नी सीता को पंचवटी की कुटीर से उठा कर ले गया है। फिर तय किया बाली ने अपना अंतिम सफर। सारी तैयारियां हो गई भीम? जी महाराज, बस शुरू करने की देर है। क्या शुरू करना है? कसरत। मेरा थोड़ा काम अधूरा रह गया था। और मुझे बाजार से सामान लाना था। हमेशा काम करने में क्या है शास्त्री जी? पर माँ सामान तो तुम कल ही खरीद लाई थी ना बाजार से। अरे चलिए पहले हल्की कसरत। 1 2 डबल झुलाओ। 1 2 झुलाओ। 1 2 1 2। ऐसे तो इनकी कसरत बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं, शास्त्री जी तो गरुड़ासन में भी सो गए। हमें शायद कुछ अलग कोशिश करनी चाहिए। भीम, हमसे और ना होगा। चुटकी, राजू, जग्गू, दोस्तों सुनो तो। सही आइडिया। हम बस यूं गए यूं आए। रेडी हो? चाचा, मौसी, काका, शास्त्री जी। बस और कसरत नहीं। मामूली कसरत नहीं, खास कसरत। बिल्कुल आपके काम से मिलता जुलता। और अब